T20 वर्ल्ड कप 2024 की जो प्रिपरेशंस लगातार एशियन टीम्स जो कर रही हैं, 9 एशियन टीम्स की बात करें तो अब वक्त आ गया है कि वापस से आपको एक बार और अपडेट दें। जैसे हमने आपसे पहले भी कहा था कि वीडियोस के थ्रू आपके सामने अपडेट प्रेजेंट करते रहेंगे कि आखिर कहाँ तक उनकी सीरीज बढ़ी, क्या कुछ प्रिपरेशन चल रही है वगैरह वगैरह। तो चलिए अब फ्रेश अपडेट्स क्या कुछ है इस प्रिपरेशन से लेकर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएसए टीम की। यूएसए की फाइनली कोई न्यूज़ वगैरह? बिल्कुल, और अगर हम बात करें, देखिए यूएसए ने अब एक नेशनल T20 चैंपियनशिप रखवाने का प्रोग्राम बनाया है। 12 मार्च से ये शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, इससे ही नेशनल जो स्क्वाड है, नेशनल मेंस स्क्वाड, वहाँ पर प्लेयर सेलेक्ट किए जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए भी, इसी डोमेस्टिक T20 चैंपियनशिप से। और साथ ही साथ मई में उसके बाद, फिलहाल इस मार्च में तो यही है, 12 से 17 मार्च के बीच में ये चैंपियनशिप खेली जाएगी। लेकिन उसके बाद सीधा मई में कनाडा के खिलाफ एक बायलैटरल सीरीज़ है और बांग्लादेश के खिलाफ अभी ऑन टॉक है, अभी पक्का नहीं है वो, अभी सिर्फ बात है, अभी आने वाले वक्त में वो भी डन हो जाए। बिल्कुल, ये समझ के चलिए कि ऑफिशियल नहीं हुआ है, बाकी डन है। यूएसए और बांग्लादेश से T20 सीरीज खेलेंगे वर्ल्ड कप से ठीक पहले। ये बांग्लादेश की तरफ से कहीं ना कहीं अपडेट आई थी। उसके बाद बात करें युगांडा की, तो युगांडा के लिए एक झटका जरूर है। जी हाँ, अफ्रीकन गेम्स वो मार्च में भी खेलते हुए नजर आएंगे प्रिपरेशन के लिहाज से अगर हम देखें, जहाँ पर उनकी थोड़ी बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो उन्हें क्वाड्रेंगुलर सीरीज खेलनी थी वो हो गई है कॉल्ड ऑफ। जी हाँ, अब उसे कैंसिल कर दिया गया है और उसके कैंसिल पीछे करने का जो उनके पीछे रीजन जो है वो कहीं ना कहीं बताया गया है कि सबसे बड़ा है वो है स्पॉन्सरशिप। जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो इतना ज़्यादा इसमें इतना ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि 4 टीमों को यहाँ पर, 3 टीमों को एज अ होस्ट यहाँ पर वो एक सीरीज कराएं और बाकी सारे जो खर्चे अरेंजमेंट्स वगैरह वो उठाएं, वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए स्पॉन्सरशिप्स ना मिल पाने की वजह से कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेंगुलर सीरीज जो होने वाली थी युगांडा में, उसे अब कैंसिल कर दिया गया। तो ये एक सॉलिड झटका युगांडा के लिए जरूर रहेगा। अब उन्हें देखना पड़ेगा कि वो आगे और क्या किस तरह से आगे प्रिपरेशन को अपनी आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अगली टीम है स्कॉटलैंड की। बिल्कुल, स्कॉटलैंड की बात करें तो यहाँ पर यूएई वर्सेस स्कॉटलैंड की 11 मार्च से 14 मार्च के बीच तीन T20I की सीरीज होनी है। स्कॉटलैंड को यूएई के खिलाफ खेलना है। उसके बाद अगर हम देखें तो सीधा मई में जाकर यहाँ पर एक सीरीज आएगी जहाँ पर स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड एक ट्राई सीरीज खेलते हुए हमें नजर आएंगे। और साथ ही साथ मई में ही वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के बाद स्कॉटलैंड, ओमान और नामीबिया ये ट्राई सीरीज खेलेंगे T20I में, T20I की मई में, जून से पहले। बिल्कुल, तो यही कहीं ना कहीं अभी तक की अपडेट है। बाकी और कुछ भी ऐड ऑन होता रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं अपडेट अब लगातार देते रहेंगे। उसके बाद बात करें नेपाल टीम की। जी हाँ, नेपाल टीम की अगर बात करें तो ऑलरेडी इस वक्त ट्राई सीरीज खेल रहे हैं, अभी वो हैं क्योंकि एक मैच उनका बचा हुआ है फाइनल में, नीदरलैंड्स के लिए वही है बचा हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं वो हांगकांग जाने वाले हैं, जहाँ पर हांगकांग, इसने आपको बताया भी कि हांगकांग में जाकर वो पहले एक T20 खेलेंगे, T20I खेलेंगे हांगकांग के खिलाफ, फिर उसके बाद वो ट्राई सीरीज खेलेंगे हांगकांग के खिलाफ। वहीं आगे बात करें एंड उनकी जो नेपाल ए का जो आयरलैंड वॉल्स का जो टूर है उसका भी कहने का शेड्यूल आ चुका है। उसके बारे में क्या ख्याल? जरूर, अगर हम उसके बारे में बात करें, 24 मार्च और 25 मार्च को जो नेपाल की सीनियर साइड है वो खेलेगी आयरलैंड वॉल्स के खिलाफ 2 T20। उसके बाद अगर हम देखें तो नेपाल ए आ जाएगी 28, 29 और 31 मार्च को। ये 3 T20 हैं जो 28 मार्च, 29 मार्च और 31 मार्च को होने हैं। ये नेपाल ए आयरलैंड वॉल्स के खिलाफ खेलेगी। उसके बाद यहाँ पर 3 ODI भी, वनडे भी रखवाए गए हैं आयरलैंड वॉल्स के खिलाफ, जिसमें नेपाल ए पार्टिसिपेट करेगा। 3 अप्रैल, 5 अप्रैल और 7 अप्रैल ये डेट्स रखी गई। बिल्कुल, चलिए ODI की खैर हम बात ना भी करते तो चलता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं T20 की। उसके बाद बात करें तो इंडिया का टूर होने वाला है, जहाँ पर गुजरात और बड़ौदा के खिलाफ एक ट्राई सीरीज में वहाँ पर नजर आएंगे। और उसके बाद बात करें तो ACC प्रीमियर कप भी अपने आप में एक बहुत अच्छा T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि वो घर से बाहर भी है और एक अच्छा कॉन्टेस्ट है, अलग अलग तरह की टीमें वहाँ होंगी, काफी बिजी टूर है। ये जरूर कहना होगा कि सब जितने भी टीम्स हैं उनमें शायद इस वक्त सबसे ज्यादा जो दूर तक का जो दिख रहा है कि, और बिजीनेस के मामले में नेपाल का बिजीनेस यहाँ पर रखा हुआ है। जी हाँ, हांगकांग वाली सीरीज के थोड़ा सा स्क्वाड को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है वहाँ पर, जो हमने ऑलरेडी कम्युनिटी में आपके सामने रखा है उस पर हम लगातार बने हुए, वो गलत फैसला है खैर। लेकिन चलिए, बिजनेस के मामले में काफी कुछ है अभी। उसके बाद आयरलैंड वॉल्स के खिलाफ भी है, इंडिया के खिलाफ टूर करना है, प्रीमियर कप वगैरह है, और भी उम्मीद है बीच में कुछ और फिक्सर्स यहाँ पर आते हुए हमें नजर आ सकते हैं, जो कि कहना कि शायद बातचीत वगैरह चल रही होगी। खैर, उसके बाद एंड अगली टीम की बात की जाए, नीदरलैंड्स के बारे में क्या? जरूर, नीदरलैंड्स के लिए अभी जैसा कि था कि शायद युगांडा में जाकर क्वाड्रेंगुलर सीरीज का हिस्सा होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन फिलहाल अभी तो नेपाल में ही है वो, एक फाइनल मैच भी खेलना है उन्हें, 5 मार्च को उन्हें खेलना है। लेकिन उसके बाद युगांडा की क्वाड्रेंगुलर सीरीज कैंसिल हो चुकी है और सीधा अभी मई में ही रास्ता खुला हुआ है, जहां पर स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और आयरलैंड
ये तीनों ट्राई सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि नीदरलैंड खुद भी होगा उसमें। बस वही एक रास्ता है लास्ट, लेकिन होप यही करेंगे और यार पूरी उम्मीद है कि मार्च में कुछ ना कुछ वो जरूर खेलेंगे। करना चाहिए। मार्च और अप्रैल में दोनों में जी उन्हें हाँ। अपने आप को बिजी रखना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, चाहे किसी के डोमेस्टिक में जाकर हो या किसी ए साइड्स को बुलाकर हो, किसी भी तरीके से अपने आप को बिजी रखें, वरना बहुत बैकफायर जरूर करेगा। बिल्कुल बैकफायर करेगा। आप इसी उम्मीद मत रहिए कि आपने साउथ अफ्रीका को एक बार T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया तो उसी के सहारे आप आगे बढ़ते रहेंगे। आपको प्रोग्रेशन लगातार ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करनी होगी। चलिए उसके बाद बात करें नेक्स्ट टीम पीएनजी की बात करें तो फिलहाल 3 T20 आई वो ओमान के खिलाफ खेलने वाले हैं। जो 2 ओडी होने वाले, एक ओडी तो हो ही गया है, उसमें क्या रिजल्ट आया जाकर एक बार कम्युनिटी में आप जरूर चेक कर सकते हैं। दो ओडी होने के बाद 3 T20 आई वो खेलेंगे ओमान के खिलाफ, फिर उसके बाद वो जाएंगे हांगकांग, जहाँ पर उन्हें ट्राई सीरीज खेलनी है हांगकांग और नेपाल के खिलाफ, तो यहाँ ये उनकी प्रिपरेशन रहेगी। उसके बाद वहाँ से वो रवाना देंगे मलेशिया के लिए, जो कि उनका आखिरी स्टॉप होगा। जो वो 1 महीने से पहले निकले हुए थे इंडिया से होते हुए, अभी बात करें ओमान में गए, फिर अब हांगकांग जाएंगे, फिर मलेशिया में जाकर कहीं ना कहीं ये टूर उनका कंप्लीट होगा। मलेशिया में भी T20 आई मैचेस हैं जिसके बारे में जो शेड्यूल है वो आपके हमें प्रेजेंट करा दी जाएगी। एंड उसके बाद ओमान की बात कीजिए। ज़रूर ओमान की बात करें तो पीएनजी को वो होस्ट कर रहे हैं 3 T20 आई के लिए। तो सबसे पहली तैयारी ये है, और उसके बाद उन्हें अगर हम बात करें प्रीमियर कप, जी हाँ प्रीमियर कप खेलना है अप्रैल में। 12 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ये प्रीमियर कप चलेगा। अप्रैल तो उनका बुक है, और साथ ही साथ उसके बाद देखें मई के मंथ में, तो वहाँ पर जब वो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 खेलने के लिए जाएंगे स्कॉटलैंड, वहीं पर वो T20 आई की एक ट्राई सीरीज भी खेलते हुए नजर आएंगे स्कॉटलैंड और ओमानी नामीबिया के खिलाफ। बिल्कुल ये बेहतरीन ट्राई सीरीज रहेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का भी इसका इंतजार है हमें बहुत ज़्यादा। नेपाल वाली ट्राई सीरीज के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 सीरीज हुई थी, उसके बाद अब सीधा इसी सीरीज का बहुत ज़बरदस्त इंतजार रहेगा, और उसके बाद फिर स्कॉटलैंड नीदरलैंड और उसका T20 आई सीरीज का भी है आयरलैंड का। लेकिन ये ज़बरदस्त सीरीज होगी ओमान, स्कॉटलैंड, नामीबिया। स्कॉटलैंड में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के 50 ओवर के मैच, वो एक मजा आएगा, और उसके बाद फिर T20 खेलेंगे क्योंकि ये तीनों की तीनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में भी है, तो और मजा आएगा। और एक इसमें इंटरेस्टिंग और तड़का और डालिए, ये तीनों एक ही ग्रुप में है T20 वर्ल्ड कप में। अब सोचकर देखिए क्या मजा आने वाला है उस सीरीज में। खैर आगे बात करते हैं नामीबिया की। बिल्कुल, नामीबिया की बात करें तो अफ्रीकन गेम्स में वो अभी जा रहे हैं। 17 से 23 मार्च तक को उन्हें अफ्रीकन गेम्स खेलना है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो मई मंथ में वहाँ पर वो खेलते हुए नजर आएंगे। वही जो हमने कहा, जी अभी जो सीरीज की बात, ट्राई सीरीज जो T20 आई ट्राई सीरीज होगी ओमान और स्कॉटलैंड के खिलाफ। बिल्कुल, तो नामीबिया का फिलहाल यही। और कनाडा की जहाँ तक बात करें, जैसे हमने कहा था कि उनका फोकस 50 ओवर में फिलहाल रहा है, लेकिन T20 के लिहाज से अगर हम देखें तो फिलहाल जो यूएसए के खिलाफ उनका टूर है, जी हाँ यूएसए के साथ एक T20 आई सीरीज उनकी होने वाली, शायद मई में है, जी मई में उनकी सीरीज होने वाली है। बस फिलहाल तो अभी तक यही है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये जो राउंड कंप्लीट होने वाला है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का राउंड 2 जो इस वक्त चल रहा है, इसके बाद ये तैयार रहेगा कि कनाडा भी कहीं ना कहीं कुछ अनाउंसमेंट कर सकता है अपने T20 प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि अब उनका शायद हो गया है कि उन्होंने 8 मैचेस भी खेल लिए, वो क्राइटेरिया कंप्लीट कर वो रैंकिंग में भी आ गए, जैसे हमने आपको अपडेट दी, रैंकिंग में भी आ गए, और ये राउंड ऑलरेडी उनके लिए अच्छा जा चुका है। 2 मैच वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, और अभी उनके 2 मैच बचे हैं। अगर वो एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो 2 मैच हार भी जाते हैं फिर भी उनका बहुत बेहतर जाएगा, क्योंकि कम से कम वो 2 जीत कर जा रहे हैं, और एक क्या पता वो एक और मैच जीत भी जाए यूएई के खिलाफ, तो चांसेस और अभी भी हैं कि वो जीत भी सकते हैं। तो खैर इसके बाद पूरी उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं ऐलान करने वाले हैं कि T20 के रिलेटेड क्या कुछ उनकी प्रिपरेशन रहेगी, उस पर नजर लगातार डिबेट की बनी रहेगी। आप तक सारी अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बस इतना ही, यही सारी 9 टीम्स है, यही सब अभी तक की फिलहाल की प्रिपरेशन अपडेट्स है। बाकी जो भी अपडेट्स में बढ़ोतरी होती जाएगी हर 10-10 दिन बाद, जैसे मैंने आपसे कहा था, वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सारे अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। बाकी कम्युनिटी में तो अपडेट देते ही रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेली क्रिकेट के साथ बने रहिए। बाय।